पैनासोनिक का हमारा ये 1.5 टन 5 स्टार एयर कंडीशनर इंस्टॉल हो चुका है। बात करें इस एसी के नॉइस लेवल की, अब हम ये जानते हैं कि दोस्तों पैनासोनिक के इस एसी से जो भी आप टेम्परेचर सेट करेंगे वो आपके रूम में कितनी जल्दी अचीव हो जाएगा। जैसा कि हमने पिछले साल भी पैनासोनिक के एयर कंडीशनर को अनबॉक्स किया था और हमने आपको इस साल भी वादा किया था कि हम पैनासोनिक एयर कंडीशनर की अनबॉक्सिंग करेंगे, जिसमें हम पैनासोनिक एयर कंडीशनर की कूलिंग को टेस्ट करेंगे। इसमें आपको क्या क्या फीचर्स और टेक्नोलॉजीज मिलती है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो आज का ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप करके जरूर देखेगा। पैनासोनिक एयर कंडीशनर के साथ में आपको 3 मीटर कॉपर पाइप और पावर केबल बिल्कुल फ्री मिलती है। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा कॉपर पाइप और पावर केबल की रिक्वायरमेंट रहती है तो फिर ऐसे में ब्रांड की ओर से 300 से 380 रुपए पर फीट आपसे चार्ज किए जाते हैं। इंस्टॉलेशन चार्जेस आपको 1200 प्लस जीएसटी पे करना होता है। वहीं आउटडोर स्टैंड का चार्जेस भी आपको पे करना होता है, जो कि कॉस्ट करता है 750 रुपए से लेकर 900 रुपए। वहीं दोस्तों अगर हम टोटल एवरेज कॉस्ट की बात करें तो आपको करीब करीब 2500 से लेकर 5000 रुपए तक पे करने पड़ सकते हैं। पैनासोनिक का हमारा ये 1.5 टन 5 स्टार एयर कंडीशनर इंस्टॉल हो चुका है और एक एसी हम खरीदते हैं कूलिंग के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस एसी के कूलिंग परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों एयर फ्लो की अगर हम बात करें तो करीब करीब आपको यहाँ पर 10 से लेकर 12 मीटर के आसपास एक अच्छी दूर तक लॉन्ग एयर डिलीवरी इस एसी से मिल जाती है। और प्रैक्टिकली हमने इस एसी के कूलिंग के परफॉर्मेंस को चेक किया है। कूलिंग परफॉर्मेंस आपको इतना बेहतर इस एसी का इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि इस 1.5 टन 5 स्टार एयर कंडीशनर में आपको 100% कूलिंग कैपेसिटी 5100 वॉट की मिलती है। और एक्चुअल टन के हिसाब से ये एसी आपको 1.45 टन का मिल जाता है। लेकिन अच्छी बात इस एसी की यह है कि आपको इसमें मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी 5610 वॉट की मिलेगी। यानी कि जब भी आप एसी को हाई कैपेसिटी में रन करेंगे तो आपको एसी से काफी अच्छी एयर डिलीवरी मिलेगी और कूलिंग का परफॉर्मेंस भी आपको टॉप नॉच मिलेगा। इस एसी में आपको 12 केजी का ये हेवी इंडोर यूनिट मिल जाता है। वहीं आपको 26.5 केजी का यहाँ पर आउटडोर यूनिट मिलता है। और एक एसी का दोस्तों जो इंडोर यूनिट होता है, आउटडोर यूनिट जो होता है और जो कूलिंग कैपेसिटी होती है, इन सभी चीजों से एक एसी का कवरेज एरिया डिसाइड होता है। और दोस्तों ये एसी अप टू 180 स्क्वायर फीट तक के एक प्रॉपर एयर सील्ड रूम में आपको काफी अच्छी शानदार कूलिंग प्रोवाइड करता है। बात अगर कूलिंग की चल रही है तो इस एसी के इंडोर यूनिट से आपको 4 वे एयर स्विंग का फीचर मिलता है, जिसमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों ही स्विंग को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको हर तरफ ठंडी हवा इस एयर कंडीशनर से मिले। वहीं दोस्तों ये एक 5 स्टार रेटिंग का एसी है, जिसमें आपको 5.10 की आईसीआर वैल्यू मिल जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो पैनासोनिक के नए 2025 के मॉडल है उनमें आपको 5.20 की आईसीआर वैल्यू भी मिलती है। और दोस्तों जो ओल्ड मॉडल है जिनकी आईसीआर वैल्यू 2025 तक एप्लीकेबल है, उनमें 5 स्टार के कुछ एयर कंडीशनर मॉडल में आपको 5.10 की आईसीआर वैल्यू मिल जाती है। पैनासोनिक के एसी की कूलिंग को एडजस्ट करने के लिए इस मॉडल में आपको कन्वर्टी 7 का फीचर मिलता है, यानी कि कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स आपको मिल जाते हैं, जिसमें आप एसी को लो कैपेसिटी, मीडियम कैपेसिटी, 100% कैपेसिटी और हाई कैपेसिटी में कूलिंग ले सकते हैं। अब सीधी सी बात है कि हाई कैपेसिटी में आप तभी कूलिंग लेंगे जब आपको ज्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट हो। वही दोस्तों विंटर सीजन या फिर हम बात करें मानसून सीजन, तो उन वेदर कंडीशन में आप एसी से मीडियम कैपेसिटी और लो कैपेसिटी दोनों में ही कूलिंग ले सकते हैं। साथ ही आप अच्छी खासी पावर सेविंग भी कर सकते हैं। इस एसी में आपको एडिशनल एआई मोड मिल जाता है, जो कि आपके रूम के टेम्परेचर को सेंस करता है। और फिर दोस्तों एसी में कुछ सेंसर ऐसे लगे हुए हैं जो कि ये सेंस कर लेते हैं कि आखिर आपके रूम में कितनी कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, फिर उस हिसाब से आपको एसी से एक अच्छा कूलिंग का परफॉर्मेंस मिलता है। अब बात करते हैं पैनासोनिक की इस एसी के फीचर्स के बारे में। तो इस एसी में आपको इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है और इसकी खासियत यह है कि ये वेरिएबल स्पीड में काम करता है, जिसकी वजह से आपको कूलिंग का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया तो मिलता ही है, साथ ही ये एसी आपको अच्छी खासी पावर सेविंग भी प्रोवाइड करता है। इस एसी में आपको लो गेज डिटेक्शन का फीचर मिल जाएगा। एयर फिल्ट्रेशन में आपको एचडी फिल्टर के साथ साथ यहाँ पर पीएम 0.1 फिल्टर मिलता है, जिससे कि आपको एसी से डस्ट फ्री हेल्दी फ्रेश एयर मिल जाती है। और पैनासोनिक के इस एसी में आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन का फीचर मिलता है, जिसमें आपको 100 वॉल्ट से लेकर 290 वॉल्ट तक की यहाँ पर एक वाइड वर्किंग वोल्टेज रेंज मिल जाती है।
इसका मतलब ये है कि अगर आपके एरिया में एसी बीच में पावर मैनेज रहता है तो ये एसी दोस्तों परफेक्टली काम करेगा, कोई भी आपको इश्यू नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों क्या हम पावर फ्लक्चुएशन के बारे में श्योर हो सकते हैं? क्योंकि अचानक कभी भी बहुत ज़्यादा पावर अप भी हो जाता है और डाउन भी हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों हमारे एसी की पीसीबी की सुरक्षा के लिए, एसी के अदर कंपोनेंट्स की सुरक्षा के लिए हमें अलग से इंडिविजुअल स्टेबलाइजर इस एसी के साथ ज़रूर यूज़ करना ही चाहिए। इवन ये मॉडल नहीं दोस्तों, किसी भी ब्रांड का एसी हो, आपको स्टेबलाइजर उस एसी के साथ फॉर अ प्रोटेक्शन ज़रूर यूज़ करना चाहिए। क्योंकि जो इंडिविजुअल स्टेबलाइजर अलग से आते हैं, उनमें काफ़ी सारे आपको ऐसे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे जो कि पावर फ्लक्चुएशन से आपके एसी को हमेशा सुरक्षित रखेंगे। तो दोस्तों बेस्ट स्टेबलाइजर मार्केट में कौन-कौन से हैं, इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी आपको हमारे चैनल पर एक डिटेल वीडियो बना हुआ ऑलरेडी मिलेगा। आप वो वीडियो एक बार ज़रूर देखें। पैनासोनिक के इस एसी में आपको 100% कॉपर कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स मिलती है, वो भी शील्ड ब्लू प्लस कोटिंग प्रोटेक्शन के साथ में, जिससे कि कोरिजन से आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। रेफ्रिजरेंट गैस आपको R32 मिलती है और दोस्तों जो कूलिंग कॉइल्स आपको मिल रही है, उसे क्लीन करने के लिए भी इस एसी में आपको क्रिस्टल क्लीन का फीचर मिल जाता है, जिसमें एसी कुछ समय के लिए एक प्रोग्राम रन करता है और आपके इंडोर यूनिट कूलिंग कॉइल्स को प्रॉपर तरीके से क्लीन करता है। वैसे इस टॉपिक के ऊपर हम डिटेल में आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आएंगे, जिससे कि आपको इस फीचर के बारे में और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। वारंटी की बात करें तो इस एसी पर आपको 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी मिलती है, 5 साल की पीसीबी और 10 साल की कंप्रेसर पर। बात करें इस एसी के नॉइस लेवल की, तो ब्रांड ये क्लेम करता है कि आपको इंडोर यूनिट से मिनिमम 34 डेसिबल और मैक्सिमम आपको 46 डेसिबल के आसपास नॉइस लेवल देखने को मिलेगा। वहीं आपको आउटडोर यूनिट से 56 डेसिबल का नॉइस लेवल मिल जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली दोस्तों हमने मीटर के थ्रू चेक किया है, तो आपको इंडोर यूनिट में इनिशियल स्टेज पर जब भी आप एसी को ऑन करेंगे और एसी दोस्तों आपके रूम में कूलिंग को मैनेज करेगा, जो भी आप टेम्परेचर सेट करेंगे उस हिसाब से उस समय आपको इंडोर यूनिट का नॉइस लेवल भी थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। और आउटडोर यूनिट का दोस्तों सीधी सी बात है कि आउटडोर यूनिट को सबसे ज्यादा काम करना होता है कूलिंग करने के लिए, तो आपको आउटडोर यूनिट का नॉइस लेवल भी थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों इस मीटर के थ्रू एग्जैक्ट नॉइस लेवल तो कैप्चर नहीं होता है, क्योंकि रूम के आसपास दोस्तों दूसरी नॉइस भी आती रहती है, तो वो उसे भी कैप्चर कर लेता है। तो हमने दोस्तों इस एसी को ऑन करने के बाद 5 मिनट बाद उसका नॉइस लेवल चेक किया, तो हमारे पास जो रीडिंग आई वो करीब-करीब 46 डेसिबल से लेकर 52 डेसिबल के आसपास फ्लक्चुएट कर रही थी। यानी कि दोस्तों इनिशियल स्टेज पर इस एसी का जो नॉइस लेवल है, जिसमें ब्रांड क्लेम करता है 46 डेसिबल, तो उसके आसपास ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे-जैसे आपके रूम में कूलिंग मैनेज होती जाएगी, रूम टेम्परेचर एसी आपका अचीव कर लेगा, जो भी आप सेट करेंगे। मान के चले आपने 24 डिग्री सेट किया और एसी जैसे-जैसे उसे अचीव करेगा, वैसे-वैसे आपको इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट दोनों से ही नॉइस लेवल जो है वो धीरे-धीरे कम देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि दोस्तों पैनासोनिक का ये एसी आप जो भी टेम्परेचर सेट करेंगे, मान के चलें 24 डिग्री टेम्परेचर सेट कर रहा है, तो आपके रूम में उस टेम्परेचर को वो कितनी देर में अचीव कर लेगा और आपके रूम को बिल्कुल चिल कर देगा। दोस्तों इस एसी को इंस्टॉल हुए करीब-करीब 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और हमने स्टार्टिंग टाइम पर 24 डिग्री टेम्परेचर सेट किया था, जो कि अभी भी आप देख सकता है। अब हम ये जानते हैं कि दोस्तों पैनासोनिक के इस एसी से जो भी आप टेम्परेचर सेट करेंगे वो आपके रूम में कितनी जल्दी अचीव हो जाएगा। तो दोस्तों ये टोटली चीजें डिपेंड करती है आपके रूम साइज के ऊपर और आपका रूम कितना बड़ा है, वो प्रॉपर एयर सील्ड है या नहीं है। क्योंकि अगर प्रॉपर एयर सील्ड है और रूम दोस्तों अप टू 180 स्क्वायर फीट तक है, तो ऐसे में जो भी ये टेम्परेचर आप सेट कर लेंगे वो करीब-करीब दोस्तों जो है वो 30 मिनट या फिर 25 मिनट के आसपास अचीव हो जाना चाहिए। दोस्तों ये जो रूम है वो आपको 180 स्क्वायर फीट तक के आसपास की साइज का ही है और ये एक 1.5 टन का 5 स्टार एयर कंडीशनर है, जिसमें हमने इनिशियल टाइम पर यानी कि 15 से 20 मिनट पहले 24 डिग्री टेम्परेचर सेट किया था और अभी आप देख सकते हैं कि इस एसी ने करीब-करीब 20 मिनट में 25 डिग्री टेम्परेचर अचीव भी कर लिया। तो कूलिंग परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो इस मामले में आपको इस एसी से बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। दोस्तों पैनासोनिक का ये एयर कंडीशनर एक स्मार्ट एयर कंडीशनर है, जिसमें आपको वाईफाई इनेबल का फीचर मिलेगा और इस एसी का कंट्रोल लेने के लिए आपको पैनासोनिक की मिरई ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करना होगा। साथ ही आपको अमेजन अलेक्सा और गूगल वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट भी मिल जाता है। वाईफाई सेटअप आप कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताएंगे कि कैसे आप मिरई ऐप के थ्रू इस एसी का जो सेटअप है यानी कि वाईफाई कनेक्शन का जो सेटअप है वो कैसे आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों पैनासोनिक का ये एयर कंडीशनर इंडिया का फर्स्ट मैटर इनेबल एयर कंडीशनर है।
आखिर ये मैटर फीचर है क्या और ये कैसे काम करेगा? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट में जितने भी IoT अप्लायंसेस हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांड के हों, जैसे कि वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, LED बल्ब या फिर हम बात करें एयर कंडीशनर की, दोस्तों फिलहाल उनका कंट्रोल अपने स्मार्टफोन पर लेने के लिए आपको जो ब्रांड में अलग-अलग एप्लीकेशंस आती हैं, उन्हें अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करना होता है। लेकिन फ्यूचर में जब कभी भी दोस्तों चाहे किसी भी ब्रांड का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो और वो अगर IoT अप्लायंसेस हैं और मैटर इनेबल है, तो केवल आप एक ही एप्लीकेशन से उन सभी अप्लायंसेस को कंट्रोल कर पाएंगे। तो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अभी से पैनासोनिक ने अपने एयर कंडीशनर को मैटर इनेबल कर दिया है। तो प्रेजेंट टाइम में तो दोस्तों आपके लिए इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ये फीचर वाकई में आपके लिए इंपॉर्टेंट जरूर रहेगा। दोस्तों कौन यानी कि कमी के बारे में अगर आपको बताऊं तो कमी कोई ज्यादा बड़ी आपको इस मॉडल में देखने को नहीं मिलती है। केवल हम कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेज पर आपको नॉइस लेवल इस एसी से थोड़ा सा ज्यादा जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर फायदों की बात करें तो काफी सारे फायदे आपको पैनासोनिक के इस एसी में मिल जाते हैं। ये एक वाईफाई इनेबल एयर कंडीशनर है, इंडिया का फर्स्ट मैटर इनेबल एयर कंडीशनर है, जिसमें आपको एक अच्छी क्वालिटी का एयर फिल्ट्रेशन मिल जाता है। कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स के ऊपर भी आपको शील्ड ब्लू प्लस कोटिंग प्रोडक्शन मिल जाता है। ओवरऑल आपको सारे रिक्वायर्ड फीचर यहाँ पर देखने को मिलता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, पैनासोनिक जो है वो जापान का नंबर 1 एयर कंडीशनर ब्रांड है। तो ऐसे में दोस्तों एक और वजह बन जाती है पैनासोनिक के एयर कंडीशनर को अपने लिए खरीदने की। अगर आप पैनासोनिक के 1.5 टन 5 स्टार एयर कंडीशनर को अपने लिए खरीदना चाहते हैं, चाहे इस मॉडल को खरीदें या फिर जितने भी अलग-अलग मॉडल अवेलेबल है, उनको अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो 1.5 टन 5 स्टार एयर कंडीशनर की फिलहाल जो करंट प्राइस है, वो है 44,990 रुपए। दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम इसी तरीके से ग्राउंड लेवल पर जाते हैं, प्रैक्टिकली एक-एक चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बाद ही दोस्तों आपके लिए एक वीडियो कंटेंट बनाते हैं, ताकि आपको मदद हो अपने लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट को चूज़ करने में। ऐसे में दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट केवल आपसे यही है कि अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और अगर कुछ भी प्रोडक्ट ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा दी गई एफिलिएट लिंक से ही परचेस करें, जिससे कि हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सके। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पैनासोनिक के 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्पीड एयर कंडीशनर के बारे में। पैनासोनिक में आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन के अलग-अलग सीरीज के मॉडल्स मिल जाते हैं और सभी मॉडल की बेस्ट बाइंग लिंक दे दी है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन मॉडल्स की इंफॉर्मेशन भी चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट जरूर करें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।